एक शेर है, किसी बड़े शायर ने कहा है कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ऐ विरोधियों, आज सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में आज मैं मानता हूं कि उनकी जमीन खिसक रही है, उनका बुराई करना लाजमी है, उनकी दुकान बंद होने वाली है। इस सौदागरों के, समाज के सौदागरों की दुकान बंद होने वाली है, क्या हो चुकी है। इस पे ताला मार दिया चुका है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का। अब इनके पास कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं बचा है। और इन लोगों ने कुछ पत्रकार टाइप के, पत्रकार तो नहीं कह सकते, कुछ दलाल टाइप के लोगों को, कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र में, जब हम लोगों ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का मिशन लेकर के जिला जिला और गांव गांव जाना शुरू किया, जब इनको लगा कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी, तो कुछ यूट्यूबर, कुछ समाज के सौदागर, कुछ दलाल टाइप के लोगों को हम लोगों के रास्ते का रोड़ा बना रहे हैं। और ये निराधार, मैं इसका खंडन करता हूं। एक घटना है, पहले मैं पत्रकार को बताता हूं। एक पत्रकार है बलिया का, नाम है उसका माइकल राजभर। अंग्रेज चले गए, अपनी औलाद को यहीं छोड़ गए। माइकल न हिंदू, न मुसलमान, न क्रिश्चियन, ये अंग्रेज की औलाद। अगर सुबह देख लो तो शाम तक भोजन दाना नहीं मिलेगा। ऐसे चरसी गजेड़ी नशेड़ियों को पत्रकार कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का दलाल और गुलाम है। इस गुलाम और दलाल ने अभी ये कल का प्रोग्राम कर रहे हैं मऊ में, महिलाओं का हक अधिकार पाओ रैली। अरे बेईमानों, समाज के खून चूसने वाले लोगों, क्या समाज का हक अधिकार महिलाओं को दिलाओगे? 20 साल के इतिहास में किसी एक महिला को अगर टिकट देने का काम किए हो, अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हो, तो बताओ। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का शोषण बाप पूत ने किया है। इसका प्रमाण जिस भी व्यक्ति को चाहिए ब्रजेश राजभर देने के लिए तैयार है। सैकड़ों महिलाओं का अगर अपमान, उनके ऊपर अत्याचार, उनका शोषण सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है, उसका जीता जागता सबूत बलिया में इसी फर्जी दलाल पत्रकार माइकल राजभर ने सोशल मीडिया पे उसका स्क्रीनशॉट भी रखा है। फेसबुक पर जाकर के एक बहन थी सीमा राजभर, जो इनकी पूर्व के जिला अध्यक्ष रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बलिया की, इस बेईमान ने कमेंट बॉक्स में जाकर के उसकी गंदी वीडियो का बात कहा कि मैं उसका गंदी वीडियो वायरल करूंगा। अरे समाज के गद्दारों, बेईमानों, किसी माँ बहन का अगर इज्जत नहीं कर सकते हो तो क्या दल बना करके तुम लोग हक अधिकार दिलवाओगे? अरे वो बहन है, वो बेटी है समाज की, तुम तस्वीर दिखाओगे, उसको बेइज्जत करोगे। ये सड़क छाप फर्जी पत्रकार, ये बेईमान एक मुद्दा है बनारस का। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, इस बेईमान ने किस प्रकार से हमको दागदार बनाने के लिए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का रोड़ा बनने के लिए एक पत्रकारिता दिखाई है कि कोई लड़की का शादी, घर उसका कपसेठी रघुपुर है और उसका शादी हुआ है चरहे में। वो अपने ससुराल से अपने जीजा प्रेमी के साथ घर छोड़ के भाग जाती है और भागने के 10-15 दिन बाद जब घर वापस आती है तो इसमें पंचायत बुलाई जाती है। इस पंचायत में मैं भी पंच में रहा और दूसरा पक्ष तो ये लोग बताए ही नहीं। एक दलाल जिला अध्यक्ष है संतोष राजभर भदोही। ये बेईमान लोग वायरल कर रहे हैं ब्रजेश राजभर को दागदार और
गलत साबित करने के लिए। मैं इन बेईमानों को चैलेंज करता हूं, अगर एक बाप की औलाद हो तो आ जाओ, ब्रजेश राजभर तुमको प्रमाण देने के लिए तैयार है। आ जाओ। उस लड़की से जबरदस्ती वीडियो बनवा करके कहलवा रहे हो कि हमारा उत्पीड़न ब्रजेश राजभर कर रहे हैं। अरे बेईमानों, अगर पंचायत हुई मिर्जा मुराद में और पंचायत में, भरी पंचायत में उस लड़की ने उस लड़के को 20 चप्पल मारा था और पंचायत ने फैसला दिया था, उसके बावजूद ब्रजेश राजभर 2,25,000 रुपया मुआवजा देंगे तो उस लड़की की कहीं शादी हो जाएगी। और 1 महीने का समय दिया गया और जब हम लोग पंचायत करके चले गए तो यही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नागेपुर का निवासी संतोष राजभर सबसे बड़ा बेईमान, वो पंचायत में 25,000 का डिमांड किया उस लड़के वालों से कि कहा 25,000 हमको दे दो और 2,25,000 नहीं देना पड़ेगा। इस सारा प्रमाण ब्रजेश राजभर देने के लिए तैयार है। ऐसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बेईमान और दलाल है संतोष राजभर जिलाध्यक्ष भदोही और संतोष राजभर नागेपुर मंडल पूर्व मंडल अध्यक्ष। इस समय पता नहीं प्रदेश में मंडल है कि कमंडल है कि प्रदेश का उपाध्यक्ष है, बिना मूछ वाला दलाल। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बेईमान ये दागदार दिखाना चाहते हो ब्रजेश राजभर को, और 25,000 के चक्कर में वो 2,25,000 का खेल वो लड़कों वालों से मिलकर ये लोग पैसा नहीं देने दिए और पूरा खेल बिगाड़ दिए। और उसके बाद जब लड़की पक्ष हमारे पास आए तो मैं कहा कि अगर लड़का पक्ष पैसा नहीं दे रहा है तो भाइयों उस पर एक लाइन लिखी है कि अगर ये लोग उचित समय पर, उक्त समय पर, उक्त तिथि पर पैसा नहीं देते हैं तो दुनिया में कोई भी पंचायत होती है उसके नीचे एक लाइन कोर्ट लिखा जाता है कि जाओ आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, कचहरी जाओ, मुकदमा करो और उसके ऊपर FIR करो। इसके ऊपर न्यायपालिका है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अब ये लोग वीडियो बनवा करके कि ब्रजेश राजभर नहीं देने दे रहा है। अरे बेईमानों, बुलाओ संतोष राजभर नागेपुर और बुलाओ संतोष राजभर जिलाध्यक्ष भदोही, इन बेईमानों को। अरे माइकल राजभर, ये सड़क छाप खुजली वाले पत्रकार, यूट्यूबर, तुम दागदार दिखाओगे ब्रजेश राजभर को, जाओ गुलामी करो। ये समाज के सौदागरों का ब्रजेश राजभर को रोक नहीं पाओगे। किसी शायर ने कहा है, ना मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझको गिराने के चक्कर में लोग कई बार गिरे, लोग कई बार गिरे। जहर क्या था, जहर क्या था वो तो मैं पी गया, जहर क्या था वो तो मैं पी गया। तकलीफ तो लोगों को तब हुई जब मैं जहर पी करके भी जी गया। सम्मानित साथियों, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समाज के सौदागरों की दुकान बंद होनी है। और जब बंबई हम लोग मीटिंग करने गए थे तो यही माइकल अंग्रेज की औलाद राजभर का दूसरा दलाल भाई मुंबई में भी मिले थे, 2 चरसी और 1 गजरी, संतोष राजभर और अखिलेश राजभर। पूरे कार्यक्रम का वीडियो बनाए और वीडियो बनाने के बाद उसको कटिंग करके हेडिंग कुछ और दिए और अंदर वीडियो कुछ और चल रहा है। आप लोग देखिएगा ध्यान से, उसको एक दिन 2 दिन के अंतर पे सारा वीडियो ये लोग जारी किए। और ये बेईमान खजली वाले दलाल पत्रकार महाराष्ट्र के ये लोगों ने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी से सवाल कर रहे हैं, मैं वहां मौजूद था, ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की परिभाषा क्या होती है। अरे बेईमानों, अगर असली एक बाप की औलाद हो, असली पत्रकारिता जानते हो तो पहले तो गुलामी और दलाली छोड़ दो और सवाल पूछो समाज के सौदागर ओम प्रकाश राजभर से कि 5 CM और 20 डिप्टी CM का फार्मूला तुम्हारा कहाँ गया। अभी तो हम लोग संगठन बनाने गए थे, हमारे नीति सिद्धांत विचारधारा पे सवाल किए होते, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन समाज के दलाल, समाज की दलाली की दुकान तुम्हारी बंद हो रही है और तुम लोगों को मिर्ची लग रही है। आओ देखते हैं कब तक रोकोगे। कार्यक्रम कल है, कल कुणी बाजार के बगल में हदिरा पर राजभर बस्ती में डी बाबा के पावन पवित्र धरती पर
हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, गांव गांव मीटिंग हो रहा है, दलाल भी घूम रहे हैं रोकने के लिए, कुछ नहीं कर सकते हो। सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं, और समाज के हित में, समाज के हक हिस्सेदारी के लिए लड़ाई मरते दम तक ब्रजेश राजभर और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी संकल्पित है करने के लिए, और कुछ नहीं कर सकते हो। तुम लोगों ने झूठ बोल करके लूटा है समाज को, हम लोग सच बोल करके समाज के साथ चलने का काम करेंगे। अगर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो आईटी सेल हैं, जो नेताजी के दो लड़के राहु और केतु, मंगरू चच्चा का दोनों लड़का राहु केतु 100 फर्जी आईडी बना करके सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को रोकने के लिए गाली देने का काम कर रहे हो। अगर है औकात और है औकात तो आप लोग सवाल करो, पूछो कि जब चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर का पार्क सारनाथ में है, उनके मूर्ति से पपड़ी छोड़ रहा था, ये बेशरम 5000 का माला 50 लाख करोड़ों की गाड़ी से और हजारों की भीड़ लेकर के जाते थे, बेशर्मों की तरह माला चढ़ा के चले आते थे, और पार्टी का नाम रखे हो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अब फोटो लगाए हो बाप पूत का। आओ मैदान में, गांव गांव चल रहे हैं पोल खोलो अभियान। तो जब सारनाथ में उस मूर्ति की पपड़ी छोड़ रही थी, तो जब ब्रजेश राजभर गया वहां पेंटिंग और कलर स्वच्छता अभियान लेकर के वहां करवाने के लिए, और करके आया, वहां कलर पेंट करके आया हूं, और तुम जैसे दलाल रोक रहे थे, मुकदमा कराने गए थे ना, कुछ नहीं उखाड़ पाए और कुछ कर भी नहीं पाओगे। और ब्रजेश राजभर सारनाथ के उस पावन पवित्र धरती चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के मूर्ति का कलर पेंट और उनकी स्वच्छता अभियान पूरे पार्क का करके तब वहां पर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का कार्यक्रम किया, और रोकने के लिए बहुत तुम्हारे बंदर और दलाल घूम रहे थे। गए थे दरोगा जी के यहाँ, दरोगा जी से बात हुई, बताए कि तुम्हारे समाज के कितने गंदे लोग हैं कि तुम स्वच्छता और पेंटिंग कराने जा रहे हो, उसको भी रोकने के लिए दलाल आए थे। अगर असली एक बाप की औलाद हो तुम पत्रकारों, माइकल राजभर और अखिलेश राजभर और संतोष राजभर खुजली वालों, तो आप सवाल करो। एसटी आरक्षण पे ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया था कि 15 दिन में मैं उसको शामिल करवा करके और हर जिले के डीएम तक भेजवाने का काम करूंगा। याद करो जब सावधान यात्रा लेके पटना जा रहे थे, पटना में हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, कहां गया तुम्हारा एसटी आरक्षण? पूरे जीवन भर तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट का बंटवारा कर रहे थे, अचानक एसटी आरक्षण याद आ गया। एसटी आरक्षण केवल और केवल जागो राजभर जागो अभियान का हिस्सा है। अगर उसमें तुम्हारी औकात है तो कुछ ऊर्जा लगा दो, दम लगा दो, उनका साथ दे दो, जो करना है वो लोग कर लेंगे, उनको फार्मूला मालूम है। ये पढ़े लिखे नौजवानों की टीम है, तुम्हारे जैसे बेहुदों की नहीं। अगर पत्रकारिता करना है, माइकल राजभर, संतोष राजभर, अखिलेश राजभर, नशेड़ियों गजेड़ियों चरसी लोग, तो जाकर के आजमगढ़ में सूर्यनाथ राजभर जो तुम्हारा विधानसभा अध्यक्ष है, जाके उसके घर पे पत्रकारिता करो, उनकी रिपोर्ट चलाओ, जाओ जेल में। ब्रजेश राजभर जाकर के शेर की तरह उसके खेत का बुआई कराया, कटे हुए धान को घर में पहुंचाया, वहां उपद्रवी लोग करने नहीं दे रहे थे। है औकात? 10 रुपए खर्च करने की औकात नहीं है, 4 कदम समाज के लिए चलने की औकात नहीं है। चले हो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को रोकने, उनके कारवा और मिशन को रोकने, जाओ दलाली करो, तुम लोगों के बस की बात नहीं है। अगर करना है पत्रकारिता तो जहूराबाद में जिस युवा का पेट फाड़ दिया गया था, जिसके लिए तुम्हारा बाप वायु सुरक्षा लेकर के दलाली करके भारतीय जनता पार्टी से घूम रहा है, 2 दिन फोन नहीं उठाया था, तब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी रात को 12 बजे मऊ का जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी पूरी टीम लेकर के जाकर के उनका ऑपरेशन करवा दिए। जब मामला ठीक हो गया तो 2 दिन बाद जाकर के फोटो खिंचवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए।
पत्रकारिता और रिपोर्टिंग करनी है तो जाओ दलालों, इनकी रिपोर्टिंग करो। क्या रोकोगे? कौन सी बाइट बनाओगे? मुख्यमंत्री का फार्मूला चाहिए और माइकल राजभर तुमको दलाली चाहिए। आओ बनारस में तुम्हारी औकात बताता हूं। तुम्हारे जैसे सड़क छाप बहुत है यूट्यूबर यहां घूम रहे हैं दलाल। अरे पत्रकारिता करनी है तो स्वतंत्र पत्रकारिता करो। समाज के हित में जो अच्छा काम कर रहा है उसका भी चलाओ। दलाली करना है, जाओ कोठे की दलाली कर लो तुम लोग। नहीं तुम्हारे बस की है, मुंह देख लो तो पूरा दिन भोजन नहीं मिलेगा। चरसी और गजेड़ियों, अगर पत्रकारिता करना है तो मैनपुरी वाले सीट पे, मैनपुरी के उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया, बसपा ने प्रत्याशी नहीं दिया। इतने बड़े नेता हैं तुम्हारे मंगरू चच्चा, शर्म आनी चाहिए। वहां कश्यप जी का जब तुम्हारे प्रत्याशी का जब पर्चा खारिज हो गया तो भी शर्म नहीं आई दलाली करने में। 10 लाख में वहां भी टिकट बेच दिए। और वोट कितना मिला है? जहां 2.5 लाख 3 लाख का फाइट हो रहा है वहां 59 वोट। 10 लाख में 59 वोट खोज रहा है प्रत्याशी। जाओ नजर मिला लो। और जब भाजपा में बिगड़ी नहीं बनी तो कह रहे हो अखिलेश यादव के साथ जा सकता हूं, समाजवादी में गठबंधन हो सकता है, एक जगह चाय नहीं मिलती तो दूसरी जगह चाय पी सकते हैं। अरे बेशर्मो, राजनीति में कितनी बेशर्मी करोगे? राष्ट्रीय चैनल पे चलने का बड़ा शौक है ना, भले वो राष्ट्रीय चैनल पे जूता ही खाओ। कमेंट बॉक्स कभी राष्ट्रीय चैनलों का उठा के देख लो, कितनी मां बहन की गालियां सुनते हो तुम लोग। ऐसे दलाल और पत्रकारों से समाज के लोगों सावधान होना पड़ेगा। ये बेईमान सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्रवाई और मिशन को रोकने के लिए हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ वीडियो बना के ये लोग ब्रजेश राजभर को दागदार बनाना चाहते हैं। आओ प्रमाण के साथ मिलते हैं, दिलवा दो मुआवजा। ब्रजेश राजभर कोर्ट में अगर पंचायत से उसने पैसा नहीं देने का काम किया, ब्रजेश राजभर ने कहा डंके के चोट पे कि जाओ कोर्ट, जहां गवाही देना होगा ब्रजेश राजभर देने के लिए तैयार है। पंचायत सुप्रीम कोर्ट नहीं होती है। पंचायत का मतलब है अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका आपके लिए बनी है, पूरे देश के लिए बनी है, संविधान बना है, लोकतंत्र बना है। जाओ दरवाजा खटखटाओ और एक खजुली वाले दलाल पत्रकारों को रख करके सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के मिशन को रोकोगे? करना है पत्रकारिता, करना है पत्रकारिता तो जा करके सवाल करो अपने आका, अपने बाप से कि कौन सा ऐसा कर्म किए कि आज कोई दल तुमको साथ लेके चलने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी बात करते थे, भाजपा डूबती हुई नाव है, मोदी योगी को वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं दलाली करके वहीं मुख्यमंत्री के आवास पे दलाली की रोटी खाए और जाकर के महामहिम राष्ट्रपति को वोट दिलवा करके अपने विरोधी के पक्ष में, और दिलवाने के बाद वायु सुरक्षा दलाली में लेकर के घूम रहे हो। और तो और ये मंगरू चच्चा का दुन्नो बेटवा राहु केतु कमन इनकर बाप फ्लैट लिखौले रहा लखनऊ में, एक बड़का एक छोटका लेके नापत बा। समाज के सौदेबाजी करके आप लोग फ्लैट बंगला तो ले लोगे, लेकिन ये समाज की जो पीड़ा है, दर्द है ना, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों को। कर लो दलाली समाज की, कभी जीवन में सुखी नहीं रहोगे। अब वहीं तो मंचवा पर झौड़िया के गिरत हुआ ना, अब वहीं बहुत गिरबा तुम लोग। कर ला दलाली। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को एक कदम नहीं रोक पाओगे। कल कार्यक्रम किए हैं 18 तारीख को, जाके करो पत्रकारिता, पूछो मंगरू चच्चा से, समाज के सौदागर, ठग, बेईमान, दुम छल्ला, जोकर, सड़क छाप, पता नहीं कितना नाम राजनीति में मिल गया। ये ब्रजेश राजभर का बना बनाया बात नहीं है। यूट्यूब और गूगल पे चेक कर लेना कि ओम प्रकाश राजभर का कम से कम सैकड़ा के पार नाम चल रहा है दलाली में। बिना पेंदी का लोटा, सड़क छाप जोकर, राजनैतिक जोकर, मंगरुआ चच्चा, पियरका चच्चा,
ठग, बेईमान, सौदागर, भागीदारी के नाम पे कितने समाज के लोगों को धोखा दिए, खूब गिनवाते हो ना। मदारियों की तरह पाल प्रजापति, लोहार कोहार, बिंद चौहान, कश्यप, बारी बंजारा, मुस्लिम अर्कबंसी हैं। जब तुम्हारे कलम में ताकत आई नहीं, 18 सीट मिल गया तो बाप पुत लड़ करके सारा बेच दिए, चाप गए, तब नहीं गिनती आई बिरादरी की, समाज की। आज महिलाओं को अधिकार दिलाने चले हो, वही महिलाएं जूता लेके मारने का काम करेंगी। 20 साल के इतिहास में सम्मानित साथियों, इस बेईमान ने एक भी महिला को टिकट देने का काम नहीं किया है। टिकट दिया है एक महिला को, वो भी अपनी पत्नी को। यही अधिकार है समाज का, यही समानता, यही 50% आरक्षण है। बहुत कुछ नहीं कहना है। कल हम लोग कार्यक्रम कुड़ी में कर रहे हैं। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी और डॉक्टर बलिराज राजभर जी के नेतृत्व में काम हो रहा है।